नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडवेज फिटनेस। हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो हमारे नट्स हैं, ये क्वेश्चन आते हैं कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वेट गेन होता है, गर्ल्स को नहीं खाना चाहिए और इससे काफ़ी गर्मी लगती है। नट्स मतलब कि हमारे जैसे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, किशमिश वगैरह ये सब। तो आज हम बात करेंगे आमंड्स के ऊपर, यानी कि बादाम के ऊपर। तो ये जो मिथ है, ये जो मैंने बोला है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वेट गेन होता है, तो ये मिथ को दूर करने के लिए मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगी और हेल्दी भी रहेंगी। आमंड एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है, बहुत ही आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ता है क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। मुफा होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ये आपकी बॉडी को एनर्जाइज बना के रखते हैं। जी, जो आमंड्स हैं आपको किस तरह से खाने हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। आमंड्स गर्मी तब करते हैं जब आप इनको सूखे खाते हैं, मतलब आपको भिगो के खाएंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी और गर्मियों में जो क्वांटिटी है वो कम रखनी है और जब आपको सर्दियाँ हैं तो आप सूखे खा सकते हैं, उसमें पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो आमंड्स हैं वो वेट गेन नहीं करते हैं। आमंड्स के अंदर जो फैट होता है, मतलब जो कैलोरीज होती हैं, उनका कंटेंट हाई होता है, बट वो आपका फैट रिडक्शन में ही हेल्प करता है, वेट गेन में नहीं। अगर आप आमंड्स की क्वांटिटी 10 से 15 आमंड्स पूरे दिन में खाते हैं तो आपको वेट गेन बिल्कुल नहीं होगा। बट आप ओवर करते हैं, मतलब बैलेंस डाइट से और ऊपर जाते हैं, तो आपके वेट गेनिंग के पूरे चांसेस हैं। और एलर्जी के भी। एलर्जी का मतलब है कि आपको स्किन रैशेस हो सकते हैं या फिर आपको पिंपल्स वगैरह। तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाने से ये सब दिक्कतें आती हैं। और स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में 2-3 दिन आप आमंड्स खाते हैं तो आपको गर्मी लगती है आमंड्स खाने से, तो क्या होता है वो छोड़ देते हैं। तो अभी बॉडी को क्या है कि अभी जज नहीं हुआ है कि आपने कोई चीज़ ली है तो वो किस तरह से रिएक्ट करना है। आप वो जो आमंड खा रहे हैं उसको 10-15 दिन और खाएं। पिंपल्स, एक्ने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, होने दें, लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप उसके यूज टू हो जाएंगे। मतलब बॉडी वो अडॉप्ट कर लेगी कि आपकी बॉडी को ये न्यूट्रिएंट चाहिए ही चाहिए बिकॉज ऑफ योर हेल्दी नेचर। तो आपको ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो बॉडी है उस बैलेंस मोड में आ जाएगी। चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं। एक तो इसमें विटामिन ई है जो बहुत ही हेल्पफुल होता है आपकी आइज के लिए। आप विटामिन ई ऑयल को, जो ऑयल होता है विटामिन ई का, मतलब बादाम का, उसको अपनी आइज पर आप मसाज भी कर सकते हैं, जिससे आपकी आइज, अंडर आई के जो ब्लैकिशनेस है वो खत्म हो जाती है। इसमें आपका मैग्नीशियम है, रेबोफ्लोविन है जो आपके ब्रेन को बूस्ट करता है। कैंसर जैसी बीमारियों से आमंड जो है काफ़ी हद तक लड़ता है। और इसमें बहुत सा कॉपर है, आयरन है जो आपकी बॉडी को हील करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और इसमें आपका कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी आपको बादाम से पूरी तरह से मिल जाता है। ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो आप बादाम खाते हैं 10 से 15 बादाम, अगर आप वेट लॉस के उसमें हैं तो आप 10 से नीचे बादाम खाइए, मतलब 5 से लेकर 10 के बीच में। अगर आप वेट लॉस के न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं तो 10 से 15 तक, बस, इससे ज़्यादा ऊपर मत जाइए। जैसा कि मैंने बताया, बादाम हार्ट के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज जिसको होती हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो बादाम खाते हुए हिचकाइए मत, बिल्कुल ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए इसको। और जो गर्ल्स हैं ज़्यादा सोचती हैं, जिनको वाइट वाटर की प्रॉब्लम होती है, उनको न्यूट्रिशन ज़रूर लेना चाहिए। गर्मी होती है लेकिन आप अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो आपको दिक्कत हो रही है उसमें ये जो आपके नट्स हैं बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आमंड्स कैंसर को भी रिमूव करता है। ये आपके बोन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है, वुंड हीलिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको चोट लगी है तो जल्दी से ये हीलिंग करता है। तो हमें आमंड्स ज़रूर लेने चाहिए। आमंड्स से वेट लॉस कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं। जब हम आमंड्स खाते हैं तो उसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और फाइबर जो है हमारे स्टमक को फुल रखता है, जो और प्रोटीन भी हमारे स्टमक को फुल रखता है। जब आप खाते हैं तो आपको जो जैसे आप चिली पोटैटोज या फिर बर्गर, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये आपके मतलब स्टमक इस तरह से फुल हो जाता है कि आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, आप न्यूट्रिशन डाइट पर ही रहना चाहते हैं। तो जब आप नट्स वगैरह या आमंड खाते हैं तो आपका पेट फुल रहता है लॉन्ग टाइम तक, मतलब आप 2-3 घंटे तक अगर कुछ ना खाएं तो भी आपको इतनी भूख नहीं लगती है। प्रोटीन भी इसमें काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इससे वेट गेन बिल्कुल नहीं होता है। इसमें जो फैट्स हैं वो हेल्दी फैट्स होते हैं, ये
हेल्दी फैट्स को बढ़ाता है और जो बैड फैट है उसको रिड्यूस करता है। तो जो फैट है वो आपके फैट को काटता ही है, बढ़ाता नहीं है। अगर आप ओवर खाओगे तभी ये पॉसिबल है, वरना ये वेट गेन के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसमें वेट लॉस ही होता है। आमंड्स की न्यूट्रिशन वैल्यू को अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो उसको पानी में पूरी रात भिगोइए ज़रूर, क्योंकि पानी में भिगोने के बाद, सोकिंग करने के बाद उसके न्यूट्रिशन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आप सुबह उसको बादाम को खाएं तो छील कर ज़रूर खाएं, क्योंकि जो बादाम का छिलका है वो न्यूट्रिशन को रोकता है। जब आप खाते हैं, अगर आप छिलके के साथ खाएंगे तो न्यूट्रिशन को रोकता है, तो उसको छील के ज़रूर खाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।